नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से पूछ लेते हैं कि इस वक्त आपका फोकस किस ओर है और एक्चुअल में फोकस कहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका फोकस अपनी लाइफ में किस एलिमेंट या किस चीज़ों के ऊपर है। फोकस अभी एट प्रेजेंट किन चीज़ों के ऊपर है। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है हमारे पास में। हर्मिट और टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपका फोकस किस चीज़ की ओर है? आपका फोकस है पास्ट के किसी मोमेंट्स को लेकर के। आपका फोकस है पास्ट के किसी पर्सन, रिलेशन, कनेक्शन के ऊपर। आपका फोकस इस चीज़ पे है कि लाइफ आगे बढ़ क्यों नहीं रही। ठीक है, आपका फोकस इस चीज़ पे है कि लाइफ में आपके साथ में क्या क्या नेगेटिव चीज़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके की कार्ड्स ने एनर्जी बताई है उससे आपका फोकस स्टेगनेंट, पास्ट, बिट्रेयल्स और एक लोनलीनेस, डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड की तरफ आपका ध्यान लेकर के जा रहा है। अब यहाँ पे ना कार्ड से पूछ लेते हैं, ये तो आपका करंट फोकस एरिया हो रखा है। कार्ड्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, आपके लाइफ में क्या नीड है जिस तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। हम लोग 3 कार्ड्स ले लेते हैं जो आपकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने में आपको गाइड करेगा। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? देखिए, हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपका फोकस होना कहाँ चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए आपके अंदर के चाइल्ड पे। आपका फोकस होना चाहिए आपके दिमाग में आने वाले न्यू आइडियाज़ पे। आपका फोकस होना चाहिए फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग करने में, फ्यूचर को लेकर के कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ने में, जहाँ पे आप कहाँ पे अपना समय, पैसा, नॉलेज को इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपको अपने टाइम को, पैसे को, एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है, किसको कितना देना है, इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आर नॉट फ्रूटफुल फॉर यू, विच आर नॉट पॉजिटिव फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उन चीज़ों पे पास्ट वापस नहीं आएगा। जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपको कहीं लेकर के नहीं जाएगा। जो हर्मिट का स्टेट ऑफ माइंड है, नॉलेजेबल होने के बावजूद भी अपने लिए स्टेप ना ले पाना। ठीक है, तो वो आपको कहीं आगे नहीं लेके जाएगा। उन चीज़ों को देखना कि किसने आपके साथ में क्या नेगेटिव करा, ये सारी एनर्जीज जो है आपको कहीं ना कहीं पीछे ही खींच के रखे। इसके बजाय आपको बात करनी है अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पे। आपको बात करनी है फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ने में, और किसको कितना समय देना है इसका जजमेंट आपको करना अ, आना चाहिए। इसलिए इस चीज़ों पे फोकस ज़रूर करें। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से आपके इस फोकस के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर क्या कान्हा जी आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं? कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपकी सिचुएशन पे, आपके स्टेट ऑफ माइंड पे? कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? 2 मैसेज यहाँ पे आए हैं। पहला है द एंड। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो जिन चीज़ों में आप इतने उलझे हुए हैं ना, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ जो शुरू होती है वो कहीं ना कहीं जा कर के खत्म होती है। इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी। यात्रा शुरू हुई है तो यात्रा खत्म भी ज़रूर होगी। तो यहाँ पे कान्हा जी आपको यही गाइडेंस देख रहे हैं। देखिए, हर किस चीज़ ने कभी ना कभी खत्म होना है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, ना कि उसमें स्टक रहना है। सेकेंड चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है रिस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हु सो एवर मेंटर्स यू। यहाँ पे ना वापस से उस एनर्जी की बात हो रही है कि जो लोग आपके वेल विशर्स हैं, जो लोग आपको गाइडेंस देते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो आपको ज्ञान की 2 बातें सिखा रहे हैं, आप समझें उनके पर्सपेक्टिव को कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं
और वो आपको आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ें, इस चीज़ का ब्लेसिंग और आपको मेंटरशिप, आपको वो रास्ता दिखाते हैं। तो उनका रिस्पेक्ट आप ज़रूर करें, किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आपके मन में नहीं आनी चाहिए उनके लिए। क्या सरेंडर एनर्जी इस वक्त पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या डिवाइन आपको सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं? What surrender energy you must follow at the current moment? ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स आके गिरे हैं, तो लेट मी जस्ट आस्क वन मोर टाइम एंड वी विल गो विथ वन और टू कार्ड्स। आपके सिचुएशन में क्या सरेंडर मैसेज का गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं? ओके, क्या सरेंडर मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं? तेरे समय ऑलराइट, ठीक है। देखिए आपके लिए क्योंकि एक से ज़्यादा कार्ड्स आकर के गिरे हैं, अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इन 2 कार्ड्स के साथ में आगे बढ़ना चाहूँगी। पहला चीज़ है सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। जो आप स्टक एनर्जी में है ना, वहाँ पे आप किसी को भी अपनी ओर सपोर्ट के लिए, हीलिंग के लिए, लव के लिए आने नहीं दे रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आप ना इस एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ जाएँ। अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन rather than to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously nurture you. जब आप एक वो कंट्रोल वाली एनर्जी को छोड़ देंगे एंड यू विल अलाउ अदर पीपल टू हेल्प यू, तो जो प्रेशर आप अकेले झेल रहे हैं, जो प्रेशर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आप लेके चल रहे हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। उसके लिए आपको रिसीवर की एनर्जी में, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, ये कहते हैं आपकी बॉडी आपके माइंड से पहले ही रिएक्ट कर लेती है। तो आप अपनी बॉडी साइंस को, मैसेजेस को सुने। वो आपको पहले ही अलर्ट जोन में लाती है जब भी आप किसी सिचुएशन या पर्सन के साथ में होते हैं। अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन के सामने आपको ड्रेन आउट फील होता है, नेगेटिव फील होता है, तो कोशिश करें अपनी बॉडी के मैसेजेस को समझने की और अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है? पॉजिटिव हो तो आगे बढ़ें, नेगेटिव फील हो रहा हो, ड्रेन आउट फील हो रहा हो, तो आप वहीं पे एक दूरी बना करके चलें। आई होप कि आपको आपके मैसेजेस मिले हैं एंड यू विल फॉलो कि आपको किस एनर्जी से किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है। सो दैट इज़ योर मैसेज। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे डिवाइन एनलाइटन योर पाथ अहेड। थैंक यू वेरी मच।